Assalamu alaikum students. Welcome to Learn Chemistry with वकास अहमद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दैट इज़ अल्केन और पैराफिन्स और उनकी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं, उनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं। तो अल्केन्स आर एक्चुअली दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिन सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। देयर जनरल रिप्रेजेंटेशन इज आर एच। जनरली इनको आर एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं? इनको पैराफिन्स कहने की मेन वजह यह है कि दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। ये नेक्स्ट मेरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी क्यों कम है, तो उसकी हम डिटेल बाद में बात करेंगे। अभी हम सिंपल ये देख रहे हैं कि अल्केन को पैराफिन इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। अब पैरामीन होता ही है लिटल और एफिन मीन एफिनिटी। क्योंकि इनकी रिएक्ट करने की एफिनिटी कम है, लिहाजा दे आर नोन एज पैराफिन्स। तो दिस वाज सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट अल्केन्स। अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी प्रिपेयर देम, हम उनको तैयार कैसे कर सकते हैं। तो अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं। हम अल्केन्स को या तो अल्कीन से तैयार करते हैं विद हेल्प ऑफ देयर रिडक्शन, और ये रिडक्शन निकल प्लाटिनम और पैलेडियम की मौजूदगी में होगी। या फिर हम अल्केन्स को तैयार कर सकते हैं बाई रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड की भी रिडक्शन के ज़रिए जिंक की एक्वस एसिड की मौजूदगी में, चाहे वो एस्टिक एसिड हो या कोई हेलोजन एसिड हो, तो उनकी मौजूदगी में भी जब अल्किल हैलाइड रिड्यूस होते हैं दे गिव अस अल्केन, हमें अल्केन दे देते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, वो क्लेम्सन रिडक्शन या वुल्फकिशनर रिडक्शन के ज़रिए दे आल्सो गिव अस अल्केन, वो हमें अल्केन देंगे। इसी तरह जो ग्रिग्नाट रिएजेंट है, ग्रिग्नाट रिएजेंट आल्सो गिव अस अल्केन ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ग्रिग्नाट रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस से अल्केन बनते हैं। मज़ीद अगर हम सोडियम साल्ट लेते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसको सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, अगेन वी गेट अल्केन्स, तो हमें अल्केन मिलते हैं। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ एनी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जब हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस से भी हमें अल्केन मिलते हैं। तो ये हम करीबन 6 मेथड हैं जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम इन मेथड की वन बाय वन डिटेल में इन मेथड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात हम करने लगे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी हाइड्रोजन ऐड की जाती है किसी भी कंपाउंड में, इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में से कि अब अल्कीन की जब हाइड्रोजनेशन की जाती है द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ 200 to 300 सेंटीग्रेड, देन वी गेट अल्केन्स, हमें अल्केन्स मिलती हैं। सिंपली ये होता है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इट गेट्स सिंपली एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ये एच इस कार्बन को मिल जाएगा, ये एच इस कार्बन को मिल जाएगा। यू कैन सी हियर आर CH2CH3। मैंने इसको थोड़ा सा अलहदा करके लिखा है ताकि आपको ये वाज़ेह हो कि ये हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन को मिल रही है। ये रिएक्शन आमतौर पे निकल की मौजूदगी में किया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 200 to 300 सेंटीग्रेड, मगर हम इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर भी पर करवा सकते हैं अगर हम प्लाटिनम या पैलेडियम बतौर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। मगर इन दोनों कैटलिस्ट का ये प्रॉब्लम है कि दे आर कॉस्टली, ये महंगे होते हैं। लिहाजा आम तौर पे इंडस्ट्री में हम निकल की मौजूदगी में इस रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। मज़ीद ये रिएक्शन कमर्शियली बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी की मदद से हम वेजिटेबल घी ऑयल को कन्वर्ट करते हैं बनस्पति घी में। तो जब भी ऑयल की हाइड्रोजनेशन होगी तो वो बनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम सेबर्टियर सेंडन प्रोसेस भी कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड की रिडक्शन के ज़रिए भी हम अल्केन्स बना सकते हैं। जैसे सपोज यू आर गिवन विद एथल ब्रोमाइड, इसको जब हम जिंक और सम एक्वस एसिड, इट मे बी सम हेलोजन एसिड लाइक HBr और HCl और HI और इट मे बी एस्टिक एसिड, तो इसकी मौजूदगी में जब हम जिंक को रिएक्ट करवाते हैं विद अल्किल हैलाइड, तो सिंपल प्रोसेस ये होता है कि यू कैन सी हियर, एक मिनट, यू कैन सी सिंपली द प्रोसेस दैट टेक प्लेस। ये जो जिंक है ये दोनों Br के साथ रिएक्ट कर जाएगी, ZnBr2 बन जाएगा, और उसके साथ ये जो H है हमारा, इट विल ऐड टू दिस कार्बन एंड वी विल गेट एन अल्केन, हमें अल्केन मिल जाएगा। इसके अलावा मज़ीद हम अल्किल हैलाइड की रिडक्शन करवा सकते हैं द प्रेस ऑफ पैलेडियम अलॉन्ग विद चारकोल। तो मोलेकुलर हाइड्रोजन के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो सिंपली यहाँ से HBr रिमूव हो जाएगा एंड वी विल गेट CH3CH2H, जिसको मैंने अलहदा करके लिखा है, एक्चुअली इट इज CH3CH3 अल्केन इथेन बन गया, साथ HBr, एक H ब्रोमीन को मिल गया, दूसरा H कार्बन के पास चला गया। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड मेथड है दैट इज़ डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डी कार्बोक्सिलेशन क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन सिंपली इट कैन बी डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लॉस और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। अब हम कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसके साल्ट सोडियम और पोटेशियम साल्ट, स्पेशली सोडियम साल्ट, व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद सोडा लाइम। अब सोडा लाइम किसे कहते हैं, ये थोड़ी सी मैं इस बात की वजाहत कर दूं। यहाँ जो हमारे पास रिएजेंट यूज़ हो रहा है दैट इज़ सोडा लाइम। अब सोडा लाइम क्या है, ये बात गौर से आप देखें। एक्चुअली व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इट इज़ सोक विद NaOH, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और फिर इस मिक्सचर को लेट इट ड्राई, इसको खुश्क होने देते हैं, तो खुश्क होने के बाद ये जो आपके पास मिक्सचर बनेगा दैट मिक्सचर इज नोन एज सोडा लाइम। तो सोडा लाइम की मौजूदगी में जब हम सोडियम एसीटेट और सोडियम साल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज रिएक्टेड विद सोडा लाइम, तो हमारे पास अल्केन मिलती है। जैसे यहाँ आपके पास सोडियम एसीटेट और सोडियम एथेनोएट दिखाया गया है, इसको NaOH के साथ हमने रिएक्ट किया तो यहाँ से यू कैन सी Na2CO3 बनेगा और CH4 अलहदा हो जाएगा। तो दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है दैट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड दो किस्म के होते हैं, दे मे बी एल्डिहाइड, दे मे बी कीटोन। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दे कैन बी रिड्यूस्ड आइदर बाय Calamson reduction or they can be reduced by Wolff-Kishner reduction। अब Calamson reduction मोस्टली आमतौर पे हम कीटोन के लिए यूज़ करते हैं। तो कीटोन्स व्हेन दे आर रिड्यूस्ड इन एसिडिक कंडीशन, जिसमें हमारे पास जो रिएजेंट यूज़ हो रहा है जिंक अमेलगम अलॉन्ग विद HCl विच इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमें अटामिक ऑक्सीजन देगा। अब ये जो अटामिक ऑक्सीजन है इट विल कॉज द रिडक्शन ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, तो CO ग्रुप विल चेंज टू मिथाइलिन CH2 ग्रुप। आप देख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन कार्बन को मिल गई और 2 हाइड्रोजन जो थी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना दिया। इसी तरह वुल्फ-किशनर रिडक्शन, ये मोस्टली इट इज़ यूज फॉर एल्डिहाइड, हम एल्डिहाइड के लिए यूज़ करते हैं, बट इट कैन आल्सो बी यूज फॉर कीटोन, और कीटोन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वुल्फ-किशनर रिडक्शन में हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज़ हाइड्रोजीन अलॉन्ग विद KOH। इन दोनों में आपने फ़र्क याद रखना है। क्लैम्सन रिडक्शन जो है इट इज़ कैरीड आउट इन एसिडिक मीडियम, जबकि जो वुल्फ-किशनर रिडक्शन है इट इज़ कैरीड आउट इन बेसिक मीडियम। बाकी प्रोसेस दोनों का सेम होगा। दोनों में आप देख सकते हैं कि अटामिक हाइड्रोजन आ रही है और ये अटामिक हाइड्रोजन की वजह से हमारा जो CO ग्रुप है इट इज़ बीइंग चेंज इनटू
मिथाइलिन ग्रुप CH2। तो ये जो प्रोसेस है आइदर इट इज़ क्लेम्सन और वुल्फ्रेशन रिडक्शन, इसमें आपने एक बात कॉमन याद रखनी है कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होगा रिडक्शन की वजह से ये मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू मिथाइलिन ग्रुप, ये हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस आ रहा है दिस इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, इसकी डिटेल तो हम फिर नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सिंपल अभी ये ध्यान में रखें कि ये जो हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया एथल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक्चुअली ये अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होते हैं। तो इसका एक कंपाउंड मैंने एथल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया। व्हेन इट इज़ हाइड्रोलाइज, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिंपल प्रोसेस ये होता है कि हमारे पास ये जो MgBr है इट रिप्लेसेस OH हेयर, OH इधर चला जाता है एंड वी विल गेट MgBrOH, और साथ ये जो हमारे पास H है ये CH2 को मिल जाता है, तो CH3CH3 वी गेट एन अल्केन, इथेन मिल गया और साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड मिल गया। दिस इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास प्रोसेस आ रहा है बाय कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये मेथड, इस मेथड में हम अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों क्लासेस को तैयार कर सकते हैं। अगर हमने अल्केन बनाना है तो वी विल टेक सम सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। अब इस प्रोसेस में मेन होगा ये कि व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे आर इलेक्ट्रोलाइज वी गेट अल्केन, हमें अल्केन मिलेगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब ये प्रोसेस होगा कैसे, जब भी हम सोडियम साल्ट का सोल्यूशन लेंगे इट विल आयोनाइज टू फॉर्म एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो एसीटेट आयन के ऊपर चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो दे विल माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड, ये एनोड के पास आ जाएंगे, दे विल मूव टूवर्ड्स द एनोड। एनोड पे जब ये पहुँचेंगे तो ईच एसीटेट आयन विल लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एसीटेट फ्री रेडिकल। तो चूँकि दो एसीटेट आयन हम ले रहे हैं तो दो एसीटेट फ्री रेडिकल बनेंगे बाय लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन। मज़ीद फिर ये जो बॉन्ड है बिटवीन मेथल एंड कार्बोनिल कार्बन इट विल ब्रेक अप, ये टूट जाएगा एंड वी विल गेट टू मेथल ग्रुप, में दो मेथल फ्री रेडिकल मिलेंगे और साथ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी। अब ये जो मेथल फ्री रेडिकल है ये आपस में कंबाइन करके ईथेन बना देंगे। तो हमें एनोड के ऊपर दो बड़े प्रोडक्ट हमारे पास हासिल हो रहे हैं, एक अल्केन यानी इथेन बन रहा है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब चूंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो यू कैन सी यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस एट एनोड। कैथोड वेयर रिडक्शन टेक प्लेस, अब यहाँ वाटर सबसे पहले रिड्यूस होगा बाई गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन विच आर लॉस्ट एट एनोड। तो ये इलेक्ट्रॉन जब वाटर को मिलेंगे तो वाटर विल चेंज इनटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनेगी, साथ हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास यहाँ पे बने हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन दे विल कंबाइन विद सोडियम आयन विच वर इनिशियली प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, तो आपस में ये कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन अबाउट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। आज हमने अल्केन के प्रिपरेशन के मेथड डिस्कस किए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।